हूं कि मॉब लिंचिंग पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हो हल्ला मचाया है, उनको ऐसा लगता है कि यह मॉब लिंचिंग कठोर कानून जो बना है हम पर लगाम लगाने के लिए। भाई, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग पर लगाम लगेगा। अगर उसको आपने पर्दे के पीछे से संचालित करने का प्रयास किया है तो आपके मन में शक और शुबा आ रहा है, आप शक के घेरे में आ रहे हैं, इसलिए आप हो। नमस्कार, न्यूज मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। सत्र का 5वां दिन है और अंतिम दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव जी हैं। सर, बतौर विधायक दल के उपनेता 5 दिन के सत्र को आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यह उपयोगी सत्र रहा, छोटा सा सत्र था, लेकिन और उपयोगी हो सकता था, फ्रूटफुल हो सकता था, लाभकारी हो सकता था। प्रतिपक्ष अगर शांतिपूर्ण तरीके से विधायी कार्यों को सामने करने का प्रयास करते तो आधा समय उन्होंने हो हल्ला में गवा दिया, जिस कारण से जितना हम उपयोगी इसको बना सकते थे थोड़ी कमी रह गई। जिस तरह से सर कल मॉब लिंचिंग पर कानून आया और उस पर अभी भी बाबूलाल मांडी ने कहा कि हेमंत सरकार जो है वो गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार चला रही है। इसकी उनकी इस विचारधारा पर, उनके इस बयान पर अभी ताज़ा बयान उन्होंने दिया आकर के मीडिया में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बयान पर कोई हम प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अब उनको क्या लगा, क्या उनके सामने सबूत है, किस आधार पर कर रहे हैं, बिना सबूत की कोई बातें कहने इतने बड़े नेता को ठीक नहीं लगता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मॉब लिंचिंग पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हो हल्ला मचाया है, उनको ऐसा लगता है कि यह मॉब लिंचिंग कठोर कानून जो बना है हम पर लगाम लगाने के लिए। भाई, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग पर लगाम लगेगा। अगर उसको आपने पर्दे के पीछे से संचालित करने का प्रयास किया है तो आपके मन में शक और शुबा आ रहा है, आप शक के घेरे में आ रहे हैं, इसलिए आप हो हल्ला मचा रहे हैं। आपको यह नहीं समझना चाहिए भाजपा को, भाई मॉब लिंचिंग करने वाले का एक गिरोह होता है, समूह होता है, उन समूहों को लगाम लगाना आवश्यक है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया है सभी राज्यों को कठोर कानून बनाने के लिए, उस दिशा में ये पहल हुआ है। सर, अभी सीता सोरेन जी भी अभी मीडिया में आई थी, उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया है सरकार के विरुद्ध। रीजन, कुछ कारण बताइए। देखिए, बातें अभी सरकार चलती है, कुछ काम हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें सरकार के संज्ञान में आती हैं, कुछ नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे में से कुछ बातें ऐसी रही होगी जो अनसुलझी रह गई होगी। हमें लगता है उसी क्रम में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की होगी। शून्यकाल में सर आपने एक प्रश्न उठाया था, वो हम जानना चाहेंगे सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। नहीं, शून्यकाल में एक प्रश्न था कि एक महिला है, विधवा महिला है, जिसकी ज़मीन ये आपके रांची जो एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण में गया है। 10 वर्ष हो गए उनकी ज़मीन गए हुए। आदिवासी महिला है, आज तक उसके ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। मोहिली जाति से वो आती है। हमने सरकार से मांग किया है उनके ज़मीन के मुआवजे का भुगतान विलम्ब सरकार कराए। आखिरी सवाल सर, आने वाले नए साल में सर और 2 साल के कार्यकाल में बतौर सर विधायक दल के उपनेता भी हैं सर अभी आप, और फिलहाल अगर मैं विधायक की बात करूं, पोड़िया हाट के विकास के क्षेत्र में सर क्या कुछ रणनीति आपने सोच रखा है? देखिए, वो तो मार्च के बाद नए साल विकास के प्रारंभ हो गए। पहले देखता हूं कि मार्च में सरकार क्या राशि किस क्षेत्र में लाती है, किस विभाग में लाती है, उसके अनुसार फिर क्षेत्र का खाका खींचने का प्रयास करूंगा। उस तरह विकास की योजनाओं को सेलेक्ट करने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि जिन सुविधाओं से मेरा क्षेत्र वंचित है, जो गांव जिन सुविधाओं से वंचित है, वो सुविधा आने वाले वर्षों में क्रमवार हम करा सकें। विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 5 दिन का छोटा सत्र था और जिस तरह से होल हंगामे भरा था ये सत्र, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? नहीं, आने वाले सत्र में वो संयमित रहें, विधायी कार्यों को प्रक्रिया संचालन नियम के अनुरूप चले तो अधिक उपयोग उसका कर पाएंगे। सरकार से उत्तर भी जनता के पक्ष में वो ले पाएंगे ही मेरे। थैंक यू।